नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन आपके वन लाइनर होने वाला है ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर होने वाला है। इस सीरीज़ के अंतर्गत यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर पढ़ेंगे तो आपके समय की भी बचत होगी और आप कभी भी कहीं पर भी चलते हुए इन क्वेश्चन को सुन पाएंगे और पढ़ पाएंगे। ठीक है, आप वीडियो चला करके रख देंगे तो भी आपके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते रहेंगे। ठीक है, तो ये 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी PDF है। PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइएगा और डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और आपके ये क्वेश्चन जो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे दो, चतुर्श्रेणी का दो, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम, कुल मिला के जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है तो उनके लिए जो क्वेश्चंस हैं ये आपके रामबाण साबित होने वाले हैं। 300 प्रश्नों के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात कर ली थी। ठीक है, 300 क्वेश्चन जो है वो हमने पढ़ लिए थे। 301 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ से अपने को आगे बढ़ना है और इन प्रश्नों को अपने को सोल्व करना बाकी है। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। जल्दी से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 301 नंबर का प्रश्न यहाँ से अपन शुरू करते हैं इस सेशन को। 301 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुंता से क्या आशय है। दोस्तों, कुंता जो शब्द होता है उससे क्या आशय है। ठीक है, अपन बहुत सारे ये पढ़ रहे थे। ठीक है, 301। ठीक है, देखिए कुंता से क्या आशय है तो खड़ी फसल का बंटवारा करना ही कुंता कहलाता है। ठीक है, इससे पहले जो भी परिभाषाएं थी, जैसे लाटा किसको कहा जाता है, रेख किसको कहते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में भी हमने बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में। तो रेख कहा जाता है भूमि कर जो होता है। ठीक है, लैंड टैक्स जिसे आप कहते हैं, लैंड टैक्स जो होता है उसको भूमि कर के नाम से जानते हैं, वही होता है रेख। ठीक है, लाटा जो कहा जाता है वो कहा जाता है साफ अनाज का जो बंटवारा किया जाता है उसे लाटा के नाम से जानते हैं। तो कुंता शब्द जो है वो खड़ी फसल का बंटवारा करना ही कुंता के नाम से जाना जाता है। 302 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि घर के निर्माण व मरम्मत हेतु 2 रुपये प्रति घर से वसूलना कौन सा लाभ कहलाता है। ये भी एक प्रकार का टैक्स है। ठीक है, सारे टैक्स अलग अलग तरीके से लिए जाते थे पहले भी और अभी भी लिए जा रहे हैं। तो गढ़ अर्थात जो किला हुआ करता था उसके निर्माण और उसकी मरम्मत करने के लिए हर एक घर से जो है वो 2 रुपये का वसूलना जो है वो शुरू किया जाता था वहाँ के सैनिकों के द्वारा। तो उसे कहा जाता था कमठा कर। ठीक, कमठा कर के नाम से उसे जाना जाता था, कमठा कर। अगला देखिए 303 नंबर का। तो देखिए ठकुराइन द्वारा नया चूड़ा पहनने पर काश्तकारों से वसूला जाने वाला कर क्या था। ठकुराइन जो होती थी उनके द्वारा एक नया चूड़ा पहना जाता था, उसे जो है वो काश्तकारों से जो वसूलने वाला जो कर लिया जाता था उसे कहा जाता था चूड़ा लाग। ठीक है, चूड़ा लाग ही कहा जाता था। ठीक है, चूड़ा लाग, ये याद रखिएगा आप। चूड़ा लाग क्या कहता है, लाग वही अपना टैक्स। ठीक है, टैक्स प्रकार है, लाग कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न 304 नंबर का कि श्रमजीवी जातियों से वसूली की जाने वाली लाग क्या थी। मतलब श्रम जो जीवी जातियाँ थी दोस्तों, जो श्रमिक का कार्य किया करती थी, उनसे जो टैक्स लिया जाता था उसे खरड़ा लाग कहा जाता था। ठीक है, खरड़ा लाग। ठीक है, खरड़ा लाग याद रखिएगा। अगला प्रश्न 305 नंबर का कि खेती पर प्रति हल लगने वाली लाग को कहते हैं। खेती जब करता था किसान और प्रति जो है वो हल जब चलाता था किसान तो उसे हल लाग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हल लाग। अगला प्रश्न 306 नंबर का जागीरदार द्वारा अपने मेहमानों पर होने वाले खर्चे का गाँव वालों से वसूली जो लाग थी वो क्या थी, तो पावना कर के नाम से उसे जाना जाता था, पावना कर। ठीक है, अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में। तो प्रश्न आपका 307 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। देखिए कि राजस्थान में विधवा के पुनर्विवाह पर वसूला जाने वाला कर क्या था। राजस्थान में जो विधवा पुनर्विवाह होता था उस पर भी कर लिया जाता था, उसे नाता कर कहते थे। ठीक है, नाता प्रथा होती है, नाता जो है वो एक प्रकार की क्या है, प्रथा भी है। ठीक है, तो वो जो नाता प्रथा की जाती थी उसी को जो जिसे पुनर्विवाह कहा जाता है, तो इसी को वसूलने के लिए जो कर लगाया जाता था उसे नाता कर के नाम से जाना जाता था। 308 नंबर का प्रश्न देखें तो नाता कर को जोधपुर रियासत में क्या कहा जाता है, तो उसे कागली कर कहते हैं, कागली। ठीक है, जो कहीं की नहीं रहती है उसे कागली के नाम से जाना जाता है। तो कागली कर जो है वो नाता करने वाले जो होती थी उसे जोधपुर रियासत में कहा जाता था। ठीक है, पुनर्विवाही है। ठीक है ना। 309 नंबर का प्रश्न देखिए नाता कर को कोटा राज्य में क्या कहते हैं। नाता कर जो है उसे कोटा में क्या कहते हैं, तो नाता कागली कहते हैं। ठीक है, ये बस वही चीज़ें हैं जो इनको घुमा फिरा के कही जा रही है। जोधपुर में कागली और इधर नाता कागली, कहाँ, कोटा में। अगला प्रश्न 310 नंबर का नाता कर को मेवाड़ राज्य में क्या कहा जाता है, तो नाता बराड़, बराड़। ठीक है, बराड़ के नाम से जानते थे। 311 नंबर प्रश्न है हुक्मनामा, पेशकशी, तलवार बंधाई, नजराना आदि जो हैं वो उत्तराधिकारी शुल्क हैं।
उत्तराधिकारी प्रकार के शुल्क जो है वो हुक्मनामा है, पेशकशी है, तलवार बंधाई का जो कर होता है वो है, और एक नजराना कर जो है वो उत्तराधिकारी शुल्क के अंतर्गत आते हैं। 312 नंबर का प्रश्न देखें तो नाता कर को जयपुर रियासत में क्या कहते हैं? नाता कर जो होता था उसे जयपुर रियासत में क्या कहते थे? उसे छेली राशि कहा जाता था। ठीक है, छेली राशि। 313 नंबर का प्रश्न है कि रियासत कालीन पानी पर लगाए जाने वाले कर को कहते थे। रियासत कालीन में जो पानी पर लगाया जाने वाला जो कर हुआ करता था उसे आबियाना के नाम से जानते थे, आबियाना। 314 नंबर प्रश्न, मारवाड़ में मालियों से वसूली किए जाने वाला कर कौन सा था? 320 प्रश्न टोटल हम बात करेंगे, जिनमें 314 प्रश्न चल रहा है कि मारवाड़ में मालियों से वसूली किए जाने वाला जो कर है उसे हिद भराई के नाम से जानते थे। ठीक है, कर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से कवर होने वाले हैं, कोई सा भी एग्जाम दे दो आप। चलिए अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में। तो प्रश्न आता है 315 नंबर का कि मेवाड़ में एक गांव से दूसरे गांव में माल लाने ले जाने पर वसूली किया जाने वाला जो कर है उसे क्या कहते हैं? तो मापा या फिर बारूता कर के नाम से उसे जाना जाता है। मापा अर्थात मापा या फिर अपने बारूता कर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेवाड़ में एक गांव से दूसरे गांव में माल लाने ले जाने के लिए जो कर वसूला जाता था उसे मापा या फिर बारूता। अगला प्रश्न 316 नंबर का, सब्जी बेचने वाली मालनियों से वसूला जाने वाला कर कौन सा था? तो इच कर। ठीक है, इच कर के नाम से उसे जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए 317 नंबर का प्रश्न आता है इसी कड़ी में। तो प्रश्न है कि किसान आंदोलन बिजोलिया की अवधि क्या रही थी? किसान आंदोलन जो हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन, उसकी समय क्या रही थी? तो उसी 1897 से लगा करके 1941 जो है सन डिसाइड हुआ था, जो इसमें किसान आंदोलन जो है वो बिजोलिया वाला होता है। 1897 से लगा करके 1941। ठीक है, काफ़ी लंबा चला था। अगला प्रश्न 318 नंबर का, बिजोलिया का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अशोक परमार को ही जो है वो बिजोलिया जो है उसका संस्थापक मानते हैं, अशोक परमार को। 319 नंबर प्रश्न, राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन कौन सा था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो किसानों का एक प्रकार से संगठित आंदोलन है। भारत का सबसे लंबा व सबसे संगठित किसान आंदोलन कौन सा था? तो वो भी था बिजोलिया। सबसे लंबा चला था, पता हुआ आपको, तो 1897 से लगा करके 1941 तक चलता है, काफ़ी लंबा था। ठीक है, 43-44 वर्षों तक जो है वो ये चला था। तो इस तरीके से हमने 320 प्रश्न हो गए हैं।